Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. In my previous video I have taught you about the manures, fertilizers, advantage and disadvantage of fertilizers. Today I am going to explain the next topic, that is irrigation, which is on page number 12 for class year. So what is irrigation? Irrigation means क्या होता है? सिंचाई. The process of watering crops plant in the field at different interval is called irrigation. यानी कि पौधों को पानी देने की वह प्रक्रिया, यानी कि जो खेत में हमारे जो पौधे होते हैं उनको पानी देने की ये एक प्रक्रिया है एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि समय समय पर इज कॉल्ड इरिगेशन. उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिंचाई कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं. और प्रॉपरली इरिगेटेड लैंड प्रोड्यूस अ मच हायर यील्ड देन ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड. यानी कि हम प्रॉपरली अगर जो है किसी खेत को अच्छे से जो है इरिगेट कर रहे हैं, समय समय पे उसकी सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे जो है जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी जो है बढ़ जाता है दैन दैट ऑफ नॉन इरिगेटेड लैंड. यानी कि जो उस फील्ड की अपेक्षा जिसको हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं उससे जो है काफ़ी अच्छा जो है फसल प्राप्त होता है. किससे? जिसकी हम सिंचाई जो है समय समय पे कर रहे हैं. वाइल इन आवर कंट्री, जबकि हमारे देश में और लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन. लेकिन जो हमारा देश है इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स है, यानी कि किसानों की बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो जो है बारिश के पानी पे, यानी कि सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड रहते हैं. बट रेन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट टाइम. लेकिन जो बारिश का पानी है वो जितनी पानी की ज़रूरत होती है उन फसलों को, वो जो है समय पर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाता है. ठीक है. पर्पज ऑफ इरिगेशन. अब इरिगेशन सिंचाई से के क्या क्या उद्देश्य हैं? इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट, यानी कि सिंचाई से प्लांट को जो है पानी मिल जाता है फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज़, ताकि वो जो है जो पौधे हैं वो अपने जो एक्टिविटीज़ है वो कर सके, यानी कि जो उनका जो अपना काम होता है वो कर सके. जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि फूड और ट्रांसपोर्ट को जो है अपने बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकें. फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन बना सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा. ट्रांसपायरेशन, और जो एक्स्ट्रा वाटर जो है उनके बॉडी में आ जाता है ट्रांसपायरेट, यानी कि वो जो है वाष्प के रूप में वो क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं. सीड्स जर्मिनेट इन मोस्ट मॉइस्ट सॉइल ओनली. जो सीड होता है, बीज होता है, वो केवल जो है नमी वाले जमीन में ही उगते हैं. वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल. जो पानी है, जो भी मिट्टी में मौजूद जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो खाद में मौजूद हो या फर्टिलाइजर में मौजूद हो, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो वाटर में घुल के ही पौधों के द्वारा जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर द एलोंगेशन ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों की वृद्धि के लिए, एलोंगेशन मीन्स वृद्धि, यानी कि जड़ों की वृद्धि के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक होता है. वाटर इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पानी जो है पौधों के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है. वाटर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एज वेल एज ड्राई एंड हॉट एयर करंट्स, यानी कि जो पानी है वो फसलों की जो है पाले से सुरक्षा करता है, पाला ठंड पड़ता है उससे जो है सुरक्षा करता है. एंड एज वेल एज ड्राई एंड हॉट एयर करंट, और सूखी और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उससे भी जो है पौधों की सुरक्षा करता है. कौन? वाटर. मेथड्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के क्या क्या विधियां हैं, किन किन मेथड के द्वारा, किन किन विधियों के द्वारा जो है हम सिंचाई करते हैं. वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि
हम पानी को जो है खेतों तक डिफरेंट मेथड के यानी कि डिफरेंट कई विधियों के द्वारा जो है पानी को पहुंचाते हैं। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये जो मेथड्स हैं, ये जो भी जितने भी विधियां हैं, वो जो है पानी की अवेलेबिलिटी पर यानी कि कितनी मात्रा में पानी मौजूद है इस बात पे जो है डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ क्रॉप एंड द रीजन टू बी इरिगेटेड, और वो किस तरह की फसल है और किस जगह पे जो है सिंचाई करनी है, इन सब चीज़ों पे जो है ये जो है डिपेंड करता है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यानी कि सिंचाई करने का जो मेथड है इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेमली ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि पारंपरिक मेथड जो पुराने ज़माने से जो है चलता आ रहा है, एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, और इस समय जो करंट टाइम में जो आधुनिक विधि के द्वारा जो है सिंचाई किया जाता है उसके द्वारा। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जिसको हम लिफ्ट इरिगेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो है मोट क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग जो है कुएं से पानी जो है निकाल के जो है सिंचाई करते थे खेतों की। रहट क्या होता है कि इसमें जो है जो ऑक्स होते हैं, ऑक्सन होते हैं, बैल होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे एक कंटेनर, कई सारे जो है कंटेनर लगा दिए जाते हैं, और जो ऑक्स होता है उससे जो है उस कंटेनर को एक लंबी जो है पाइप के द्वारा या फिर जो है किसी लकड़ी के द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है। वो बैल जो है घूमते रहते हैं और जो है कंटेनर जो है घूमता रहता है, ऊपर नीचे घूमता रहता है, और वाटर जो है उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह फिर सप्लाई करता रहता है। ढेकली भी बहुत मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से भी कुएं से या फिर जो है कोई तालाब से जो है पानी निकाल के जो है और सिंचाई किया जाता था। स्विंगिंग बास्केट मेथड, चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड क्या होता है कि चेन पंप इज द टाइप ऑफ वाटर पंप इन विच सर्कुलर डिस्क आर पोजिशन। इसमें जो है सर्कुलर डिस्क लगे होते हैं ऑन एन इंडलेस चेन, और यहाँ पे जो इंडलेस चेन होता है उससे जो है एक सर्कुलर डिस्क जो है क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एज द चेन इज ड्रॉन अप, जैसे ही चेन को जो है खींचा जाता है ऊपर की तरफ, वाटर बिकम्स ट्रैप्ड बिटवीन द डिस्क, जो वाटर होता है इन डिस्क के बीच में जो है फंस जाता है। एंड इज लिफ्टेड टू एंड डिस्चार्ज एट द टॉप, और जैसे ही उसको खींचा जाता है तो वो पानी जो है टॉप पे जो है आ जाता है, ठीक है, और या खेतों में चला जाता है। दूसरा जो फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ ट्रेडिशनल मेथड जो है वो स्विंगिंग बास्केट है। स्विंगिंग बास्केट मेथड क्या होता है कि इसमें जो दो पीपल होते हैं, दो लोग होते हैं जो बास्केट को जो है एक दूसरे की तरफ जो है फेस करके पकड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बास्केट को जो है पानी के सरफेस पे डुबाते हैं और जो है उसको स्विंग करते हुए जो है फेंकते हैं, तो उसको जो है स्विंगिंग बास्केट जो है मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। वाटर फ्रॉम द वेल्स, यानी कि पहले के ज़माने में जो है कुएं से पानी जो है निकाला जाता था, लेक्स झीलों से, रिवर्स नदियों से जो है पानी निकाल के लिफ्टेड अप एंड डिलीवर्ड टू द इरिगेशन कैनल्स और इज पम्प्ड इनटू द फील्ड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मेथड्स सच एज पुली सिस्टम और मोट, रहट, ढेकली, चेन पंप, स्विंगिंग बास्केट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि पहले के लोग जो है वाटर को जो है कुओं से निकालते थे, झीलों से, नदियों से निकाल के उसको जो है इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए जो कैनल बनाए जाते हैं, नाले बनाए जाते थे, वहाँ तक जो है पहुँचाया जाता था। और ये जो पंप पानी जो कैनल होता था वो जो है खेतों से जुड़ा होता था और उस कैनल के द्वारा जो है पानी जो है खेतों में पहुंचता था। वहाँ पे यहाँ उस समय जो है बहुत सारे जो है सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के लिए, जैसे मोट, रहट, ढेकली, चेन पंप, स्विंगिंग बास्केट जो मैंने अभी ऊपर बताया, इन सब का इस्तेमाल करके जो है खेतों तक जो है पानी पहुँचाया जाता था।
वाटर इज लिफ्टेड अप बाय यूजिंग बुलक्स, pumps operated by diesel, biogas, electricity or solar energy. Hence traditional method form lift irrigation. यानी कि पहले के समय में वाटर को जो है जो बुलक्स होते थे यानी कि जो बैल होते थे उनके द्वारा भी जो है लिफ्ट किया जाता था, निकाला जाता था पानी को ऊपर। पंप ऑपरेटेड बाय डीजल यानी कि जो पंप सेट आते थे जो डीजल से चलते थे उसके द्वारा भी, बायोगैस से चलने वाले जो इंजन होते थे उससे भी पानी निकाला जाता था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो इंजन होते थे उससे भी निकाला जाता था, और सोलर एनर्जी से चलने वाले कुछ जो सिस्टम होते थे उससे भी जो है पानी को निकाला जाता था। हेंस ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर्म लिफ्ट इरिगेशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन होता है, यानी कि उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, और उसके द्वारा जो है खेतों की सिंचाई किया जाता है। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। थैंक्स।